यहाँ देखेंगे अपन एनाटॉमी अब, ठीक है। तो वहाँ पे आपने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखा था, यहाँ पे उसी का सब क्या देखेंगे अपन, इंटरनल देखेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं इसको। यह चैप्टर समझने लायक चैप्टर है, पहले बता दूँ। इसमें दिमाग में दर्द होगा, है ना, इसलिए ढंग से इसको समझना सब लोग, नहीं तो प्रॉब्लम होगी आपको। चलो, तो सबसे पहले लिखा हुआ देखो आप, आपके चैप्टर का नाम है एनाटॉमी। एनाटॉमी आप जानते हो किसकी स्टडी को बोलते हैं अपन, इंटरनल स्ट्रक्चर के, इंटरनल स्ट्रक्चर के स्टडी को क्या बोलते हैं अपन, एनाटॉमी बोलते हैं। ये तो सबको पता है ना। हाँ, चलो आगे देखो। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन, सारे टिश्यू के बारे में जो आपने नाम सुन रखा है। पहला टिश्यू कौन सा आपका, अरिस्टमेटिक टिश्यू। दूसरा कौन सा आपका, परमानेंट टिश्यू। तब ये सारे टिश्यूज के बारे में पढ़ लेंगे अपन। उसके बाद पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम, ठीक है। उसके बाद एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट, जिसमें सबका देखना है, रूट का, स्टेम का एंड लीफ का। और फाइनली इस चैप्टर में क्या देखेंगे अपन, सेकेंडरी ग्रोथ। बताया था ना सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, प्लांट जब मच्योर हो जाता है फिर भी उसमें कुछ ग्रोथ होता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, जल्दी बताओ, सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ मतलब न्यू प्लांट, मान लो एक सीड है, सीड से नया प्लांट आया, नया प्लांट में जो भी ग्रोथ होगा, है ना, प्राइमरी जाइलम बनेगा, प्राइमरी फ्लोएम बनेगा, सब कुछ बनेगा, उसको बोलेंगे अपन प्राइमरी ग्रोथ। प्लांट एक बार मच्योर हो गया तो अब उसका लेंथ नहीं बढ़ता है लेकिन विथ बढ़ता है। क्या बढ़ता है, विथ। उसको क्या बोलते हैं अपन, सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर है। तो इंक्रीज इन लेंथ में क्या आएगा आपका, प्राइमरी ग्रोथ। और विथ मच्योर होने के बाद बढ़ता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो फाइनली अपन ये भी पढ़ेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है प्लांट में, और किस में होता है, मोनोकॉट में, डाइकॉट में, कहाँ होगा वो देखेंगे। चलो, द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। स्क्रीन सबको दिख रहा है अच्छे से ना, बताओ, पढ़ पा रहे हो ना सब, पढ़ पा रहे हो सब। हाँ, द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। एन ग्रीव लेड द फाउंडेशन ऑफ प्लांट एनाटॉमी। आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्लांट टिश्यू टर्म किसने कॉइन करा था, जल्दी से बता दो, याद है ना, याद है ना। और एनिमल टिश्यू टर्म किसने कॉइन करा था, पाइकैट ने। किसने, पाइकैट, है ना। तो देखो इस चैप्टर में आप पढ़ रहे हो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आप ऐसे समझो, इस चैप्टर में आप प्लांट के टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हो। किसके टिश्यू के बारे में, प्लांट का। इसका अगला लेक्चर जो है, आपका अगला चैप्टर जो है कौन है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। उसमें किसके टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे अपन, एनिमल के टिश्यू के, है ना। चलो, तो देखते हैं टिश्यूज क्या होता है। तो इसका बेसिक डेफिनेशन तो सबको पता है कि टिश्यू क्या होता है। द टर्म टिश्यू वाज कॉइन्ड बाय कौन, एनग्रीव। बार बार एनग्रीव इसलिए लिख रहा है कि हम किसका एनाटॉमी पढ़ रहे हैं भाई, प्लांट एनाटॉमी पढ़ रहे हैं अपन। कौन सा एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, प्लांट एनाटॉमी। इसलिए बार बार लिख रहा है कि टर्म टिश्यू किसने दिया था, एनग्रीव ने, प्लांट में, ठीक है। और टिश्यू कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ कॉमन सेट ऑफ फंक्शंस एंड हैव अ कॉमन ओरिजिन। सारी बातों को ना तोड़ तोड़ के देखना है, ठीक है। और टिश्यू कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ, सबसे पहला लाइन याद रखेंगे, जरूरी नहीं है कि टिश्यू में सारे सेल्स एक ही जैसे हो। एक ही जैसे मतलब एक ही शेप नहीं हो सकता है ना। तो टिश्यू में आपके सिमिलर या डिसिमिलर सेल्स हो सकते हैं, लेकिन यह पक्की बात है कि एक टिश्यू में जो भी सेल्स होंगे, या तो सिमिलर सेल्स का ग्रुप मिला के टिश्यू बनाएगा, या तो डिसिमिलर सेल्स का ग्रुप मिलकर क्या बनाएगा, आपका टिश्यू बनाएगा। लेकिन ये पक्की बात है, अगर टिश्यू बोल रहे हैं, इट इज गोइंग टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन। क्लियर है, बोलो। हाँ, तो टिश्यू में आपके सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स दोनों हो सकते हैं, लेकिन यह पक्की बात है, अगर उसको अपन टिश्यू बोल रहे हैं तो फंक्शन हमेशा क्या करेगा, एक ही परफॉर्म करेगा, सेम। दूसरी बात क्या याद रखेंगे यहाँ पे, कि जितने भी टिश्यू होते हैं उसके जो भी सेल्स होंगे, टिश्यू क्या ग्रुप ऑफ सेल्स है ना, जल्दी बताओ, टिश्यू क्या ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब इस टिश्यू में मान लो कि 10 सेल्स हैं, ये 10 सेल मिलके इस टिश्यू को बना रहा है। इन 10 सेल का ओरिजिन क्या होगा, जल्दी बताओ, कॉमन, सेम ओरिजिन होगा। सेम ओरिजिन होगा तभी तो सेम फंक्शन परफॉर्म करेगा, है ना। मान लो स्किन सेल है, स्किन सेल अगर बनाया, स्किन सेल्स बहुत सारे हैं मिलकर टिश्यू बना दिया, तो सारे स्किन सेल का ओरिजिन एक ही जगह से हो रहा होगा नहीं, या तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म या मेसोडर्म कहीं से एक से हो रहा होगा, जल्दी बताओ, बोलो। तो टिश्यू में क्या याद रखना है डेफिनेशन में, अपन सीधे बोल देते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। बिल्कुल, आप क्या बोलोगे, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स दैट इज गोइंग टू परफॉर्म सिमिलर फंक्शन एंड मस्ट हैव कॉमन क्या, ओरिजिन।
एक ही जगह से ऑरिजिनेट होना चाहिए, तब आपका डेफिनेशन कंप्लीट हुआ। आगे देखो, द टिश्यूज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप। पहला कौन है आपका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा आपका परमानेंट टिश्यू। अब थोड़ी बहुत तो आपको इंट्रोडक्शन बेसिक पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पता नहीं है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको बोलते हैं अपन? जो कंटिन्यूसली क्या करता है, डिवाइड करता है। जो कंटिन्यूअस डिवाइड करेगा हमेशा, अभी तो प्लांट का जो ग्रोथ है कैसा है आपका, इनडेफिनिट है कि डेफिनिट है? इनडेफिनिट है ना, क्योंकि उसमें जहां जहां मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे वहां वहां पे पूरे लाइफ टाइम ग्रोथ चलता रहेगा, है कि नहीं? बताओ। तो देखो, पहला टिश्यू कौन है आपका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इसका पहले फीचर पढ़ लेते हैं कि इस सेल्स के क्या क्या फीचर होंगे। पक्की बात है, देखो ध्यान रखो, यह सेल को कंटिन्यूसली डिवाइड करना है। कंटिन्यूसली क्या करना है, डिवाइड करना है। तो पक्की बात है साइटोप्लाज्म का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए ताकि न्यूट्रिशन मिले डिवीजन करने के लिए। सेल वॉल थिन होना चाहिए कि थिक होना चाहिए? थिन होना चाहिए। वही सब फीचर पढ़ रहे हैं अपन, देखो। Each tissue consists of cells that retain the power of division। सबसे पहला यही आ गया, इस टिश्यू में वैसे सेल्स होंगे जो रिटेन करता है पावर ऑफ डिवीजन, मतलब हमेशा क्या करेगा, वो डिवाइड करता रहेगा। सेकेंड, द प्रोटोप्लाज्म विद इन द सेल इज डेंस, द वैक्यूल्स आर स्मॉलर और एब्सेंट। पक्की बात है, इस सेल्स को डिवाइड करना है तो वैक्यूल छोटा होना होगा कि नहीं, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या यहाँ पे स्टोर हो, फूड मटेरियल्स, प्रोटोप्लाज्म, है कि नहीं? जल्दी बताओ, बोलो। अगर वैक्यूल का स्पेस ज़्यादा होगा तो वैक्यूल्स में क्या स्टोर होता है आपका, वेस्ट मटेरियल, वाटर, है ना, तो उससे तो इसको फायदा होगा नहीं। इसको कंटिन्यूसली डिवाइड करना तो न्यूट्रिशन चाहिए, इसलिए वैक्यूल का साइज इसमें क्या होगा आपका, जल्दी बताओ। छोटा होगा, या तो एब्सेंट होगा, और प्रोटोप्लाज्म में पूरा डेंस होगा। डेंस प्रोटोप्लाज्म मतलब भरा हुआ, उसमें क्या आपका, क्लियर है? जल्दी बताओ, बोलो। दीज सेल्स आर आइसोडाइमेट्रिक। आइसोडाइमेट्रिक मतलब आइसो मीन्स सेम, मतलब इसमें जितने भी सेल्स होंगे उसका डायमीटर क्या होगा सबका, जल्दी बताओ। सबका डायमीटर क्या होगा, सेम। लेंथ ब्रेथ दोनों का क्या होगा, सबका सेल का सेम होगा, है ना? वही बोल रहा है, दीज सेल्स आर आइसोडाइमेट्रिक विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर मतलब दो सेल के बीच का क्या, स्पेस। इंटर मतलब बिटवीन, और सेलुलर मतलब सेल। देखो तो ये दोनों सेल के बीच में कोई स्पेस दिख रहा है क्या आपको, जल्दी बताओ, दिख रहा है क्या, है ना? तो जो मैरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं दे आर आइसोडाइमेट्रिक, मतलब लेंथ वेथ सबका सेम ही होगा, और उसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता। जैसे ये सेल बनाया हमने, इस सेल के बीच में स्पेस दिख रहा है कि नहीं आपको यहाँ पे, जल्दी बताओ, है ना? तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। मतलब मैरिस्टेमेटिक सेल्स में पूछ लेता है क्वेश्चन कि क्या सेल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं क्या, दैट इज इंटरसेलुलर स्पेस होता है क्या, तो क्या बोलोगे? ठीक है, आगे देखो, द न्यूक्लियस इज बिगर इन साइज। के सेल्स के कैरेक्टर क्या होंगे, न्यूक्लियस का साइज कैसा होगा, जल्दी बताओ। बिगर होगा। दिस सेल्स हैव थिन सेलुलोजिक सेल वॉल। पक्की बात है, प्लांट सेल है तो सेल वॉल तो होगा, और सेल वॉल किसका होगा, सेलुलोज का होगा। लेकिन क्योंकि इसको बार बार डिवाइड करना है तो मोटा वॉल नहीं रख सकते, कैसा वॉल होना चाहिए, थिन। अभी तो टूट के नया सेल बनाएगा, है कि नहीं? इसमें क्या होगा, थिन सेलुलोजिक सेल वॉल। मेटाबॉलिक रेट इज वेरी हाई। पक्की बात है भाई, कंटिन्यूअस डिवीजन कर रहा है तो रिएक्शन बहुत ज्यादा हो रहा होगा कि नहीं सेल के अंदर, तो मेटाबॉलिज्म क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा इसमें। ठीक है, आगे देखो। हाँ, एर्गेस्टिक सब्सटेंसेस आर एब्सेंट। एर्गेस्टिक किसको बोलते हैं भाई, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। कैसे सब्सटेंस, नॉन लिविंग। तो इसको क्योंकि बार बार डिवाइड करना है तो इसमें किसी भी नॉन लिविंग सब्सटेंस का डिपोजिशन नहीं होता है। तो एर्गेस्टिक याद रखना, किसको बोलेंगे, लिख लो जिसको नहीं पता हो। एर्गेस्टिक मीन्स होता है नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। एब्सेंट होगा इसमें, इसमें मैरिस्टेमेटिक सेल्स में। क्लियर है, जल्दी बताओ। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, प्रोप्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। ये देखो क्या है, प्लास्टिड्स एब्सेंट होता है इसमें, मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लेकिन प्रोप्लास्टिड मतलब जो प्लास्टिड बनाएगा वह सेल्स इसमें प्रेजेंट होता है। आई बात समझ, चलिए बोलो, बोलो। इसमें प्लास्टिड नहीं होंगे, प्रोप्लास्टिड होगा, मतलब जो प्लास्टिड को बनाने वाले सेल्स होंगे इसमें। क्लियर है? हाँ। तो ये फीचर आप एकदम याद रखोगे। किसके फीचर है, किसके कैरेक्टर है, किस सेल के कैरेक्टर है, मैरिस्टेमेटिक सेल के कैरेक्टर है। किसका कैरेक्टर है, मैरिस्टेमेटिक सेल्स का। क्लियर है, आगे देखो, अगला देखते हैं अपन, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम्स। अब किसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं अपन, मैरिस्टेमेटिक सेल्स का। ठीक है, तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। पहला देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, कहाँ से निकल रहा है
और कैसे डेवलप करेगा, क्या चीज़ें बाद में बनाएगा उसके बेसिस पे। तो पहला क्या देखो, तो क्या लिखा हुआ, प्रो मेरिस्टेम्स, है ना। क्या इसको बोलते हैं, प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम, क्या इसको क्या बोलते हैं, और मेरिस्टेम, तीनों नाम है। प्रो मेरिस्टेम बोल दो, प्राइमोर्डियल बोल दो, या और बोल दो, है ना। अब देखो तो नाम से पता चला, प्रो मेरिस्टेम मतलब ये कहाँ मिलता है, किस स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जब एम्ब्रियो होता है ना प्लांट का, उसमें मिलेगा जो मेरिस्टेम, उसको क्या बोलेंगे जल्दी बताओ, प्रो मेरिस्टेम। दे आर एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम्स फाउंड एट द अपाइसेस ऑफ एम्ब्रियोनल शूट एंड रूट। अब देखो आपने बनाया था ना, याद है, डाइकॉट एम्ब्रियो बनाया था हमने, याद है, बोलो। ये रेडिकल है, ये क्या था, लिम्यूल। एम्ब्रियो के टिप पे इधर भी आपका मेरिस्टेम्स होगा और इधर भी आपका क्या होगा, मेरिस्टेम्स होगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रो मेरिस्टेम। इसको समझ में नहीं आए, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा, है ना। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, टिप पे, बता चुका हूँ पहले मैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, टिप पे, है ना। तो एम्ब्रियो आपने पूरे डायग्राम आपने एम्ब्रियो का देखा है बहुत अच्छे से, अभी थोड़े दिन पहले ही बताया था मैंने, याद है। डाइकॉट एम्ब्रियो, डाइकॉट एम्ब्रियो में भी रेडिकल और प्लूम्यूल होता है कि नहीं, बोल, ऑनलाइन जो भी है, बोलो, जो भी ऑनलाइन है, सोना नहीं है घर में। ये देखो, या इसको क्या बोला था हमने, इसको क्या बोला था, प्लूम्यूल। इसको क्या बोला था, रेडिकल। यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम है, वही तो रूट बनाएगा। यहाँ पे आपका कौन है, यहाँ पे भी एपिकल मेरिस्टेम है, वही क्या बनाएगा, सूट का पार्ट बनाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो एपिकल मेरिस्टेम है उसको क्या बोलते हैं, सैम, याद है ना। सूट के ऊपर जो होता है, अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज में नहीं बोलेंगे सैम रैम, वो बोलेंगे जब एम्ब्रियोनिक स्टेज से बाहर आएगा तब। बस इतना समझो, लिम्यूल के पास और रेडिकल के पास बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, और इसी मेरिस्टेमेटिक सेल्स को क्या बोलते हैं अपन, जल्दी बताओ, प्रो मेरिस्टेम, क्योंकि ये एम्ब्रियोनिक फेज में मिलता है। तो सीधी बात, एक ही बात तो याद रखना है कि सर एम्ब्रियोनिक फेज में जो मेरिस्टेम मिलता है उसको क्या बोलते हैं, प्रो मेरिस्टेम, ठीक है। दूसरा कौन सा आपका, प्राइमरी मेरिस्टेम, और तीसरा कौन होगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम किस में मिलेगा, पक्की बात है, एम्ब्रियो के बाद उससे सीड बनेगा, और आप जानते हो कि प्लांट निकलेगा, नया प्लांट, नया प्लांट निकलेगा कि नहीं, जल्दी बताओ, निकलेगा ना। एम्ब्रियो से बच्चा होता है तो नया प्लांट निकलेगा। तो यंग प्लांट में, है ना, फाउंड इन यंग न्यूली ग्रोन प्लांट, यंग प्लांट में जो मेरिस्टेम मिलता है उसको क्या बोलते हैं अपन, प्राइमरी मेरिस्टेम। और जब वो प्लांट मच्योर हो जाएगा, मच्योर होने के बाद यह प्राइमरी मेरिस्टेम ही कन्वर्ट हो जाएगा किस में, जल्दी बताओ, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो तीनों का आपको याद रखना क्या क्या है, देखो पहला क्या याद रखना अपन को, कि प्रो मेरिस्टेम कहाँ होता है, एम्ब्रियोनिक फेज में। प्राइमरी न्यूली ग्रोन प्लांट में, जो नया प्लांट निकला है। और जब वो मच्योर हो गया तो कौन सा मेरिस्टेम उसमें, सेकेंडरी। तो लिखा लिखा हुआ है, दे ऑरिजिनेट फ्रॉम प्रोमेरिस्टेम्स, दे आर फाउंड बिलो द प्रोमेरिस्टेम एट शूट एंड रूट अपाइसेस। ये देखो ना, ये मान लो कि प्रोमेरिस्टेम यहाँ पे था टिप पे, इसके जस्ट नीचे जो सेल्स होंगे उसको क्या बोल देंगे, जल्दी बताओ, प्राइमरी मेरिस्टेम, है ना। दे आर फाउंड बिलो द प्रोमेरिस्टेम एट शूट एंड रूट अपाइसेस एट द अपेक्स ऑफ लीफ एंड इन इंटरकैलरी पार्ट्स। अब इंटरकैलरी क्या होता है अभी समझ जाओगे, ठीक है। इंटरकैलरी मतलब होता है दो टिश्यू के बीच में, उसको क्या बोलेंगे, इंटरकैलरी। तो देखो ये कहाँ कहाँ मिलेगा, सब जगह एपेक्स पे ही मिलता है। रूट के एपेक्स पे मिलेगा, स्टेम के एपेक्स पे मिलेगा, लीफ के एपेक्स पे मिलेगा। तो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा कहाँ मेनली होता है, एपेक्स पे। कहीं कहीं पे इंटरकैलरी भी होता है, इन बिटवीन टू मेरिस्टेमेटिक सेल्स, है ना। ये समझ जाओगे इंटरकैलरी। दे गिव राइज टू प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। जो प्राइमरी मेरिस्टेम है आपका, यह क्या बनाता है आपका, जल्दी बताओ, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, क्या बनाएगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टेम फाउंड इन विच प्लांट, मच्योर प्लांट, दे डेवलप फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, फॉर एग्जांपल इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम एंड कैम्बियम इन डाइकॉट रूट। याद रखना, ये एग्जांपल याद रखना, पूछ लेगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दूसरा कौन है आपका, कॉर्क कैम्बियम। तीसरा क्या है, कैम्बियम इन डाइकॉट रूट। या प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है, सेकेंडरी का क्या बोलोगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्लियर है, इसमें कुछ याद करने लायक नहीं है। प्रो मेरिस्टेम एम्ब्रियोनिक स्टेज में, प्राइमरी यंग प्लांट में, सेकेंडरी कहाँ पे, मच्योर प्लांट में। ओरिजिन की बात करें तो प्राइमरी मेरिस्टेम था आपका, ये कहाँ पे प्रेजेंट था, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम में, सॉरी प्रो मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम कहाँ से निकला, इसी प्रो मेरिस्टेम से ओरिजिनेट हुआ। और जो प्राइमरी मेरिस्टेम है क्या बनाता है, कौन सा टिश्यू बनाता है, जल्दी बताओ, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। और इस प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से जो आपका क्या निकला मेरिस्टेम, उसको क्या बोला हमने, सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्लियर है। चलो अब देखो,
ऑन द बेसिस ऑफ क्या देख रहे हैं अपन, पोजीशन के बेसिस पे। तो यह आप पहले से जानते हो अच्छे से, या तो मेनली रूट टिप पे मिलेगा या कहाँ मिलेगा, शूट टिप पे। इसीलिए इसको बोलते हैं अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मतलब अपेक्स, अपेक्स मतलब टिप, है ना। तो अपाइकल मेरिस्टेम, दीज सेल्स और टिश्यू आर फाउंड एट द अपाइसेस ऑफ द स्टेम और रूट। अगर रूट के अपाइसेस पे है तो क्या बोल देंगे, रूट एपिकल मेरिस्टेम, और स्टेम के अपाइसेस पे तो क्या बोल देंगे, शूट एपिकल मेरिस्टेम, है ना। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, याद रखना यही पूछेगा। एपिकल मेरिस्टेम किसके लिए है, प्राइमरी ग्रोथ के लिए। दैट इज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम। जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है इसका ग्रो करवाएगा, रूट का, किसमें, लेंथ में। शूट एपिकल स्टेम, स्टेम का ग्रो करवाएगा किसमें, लेंथ में। तो हमेशा याद रखना कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है ना, वह लेंथ में इंक्रीज करता है, किसमें, लेंथ में। रूट वाला रूट का करवाएगा, शूट वाला शूट का करवाएगा, ठीक है। जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वह किसका ग्रो करता है, विथ, वह चौड़ा बनाता है। इंसान को भी देखो ना, पहले क्या होता है, इंसान लंबा होता है, लंबा होने के बाद इंसान का शरीर भरता है, वह चौड़ा होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्राइमरी मेरिस्टेम हमेशा किसका ग्रो करवाएगा, लेंथ का। सेकेंडरी किसका करवाएगा, विथ का, ठीक है। चलो दूसरा कौन सा आपका, इंटर कैलोरी। याद रखने का, इंटर कैलोरी भी किस में आएगा, प्राइमरी में ही आएगा। किसका है ये, प्राइमरी का ही एग्जांपल है। देखो, द टिश्यूज आर इंटर कैलेटेड बिटवीन परमानेंट टिश्यूज and are part of apical meristem that are left behind, responsible for increasing the length of the stems of grasses and equisetum। very very important। इसका ये ग्रास और इक्विसेटम का आपने देखा होगा। देखो ऐसा कुछ है, ये ध्यान दो। यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टेम है, यहाँ मान लेते हो कौन आपका, रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। ये देखो, ये एपिकल शूट एपिकल मेरिस्टेम है, क्या बनाएगा, प्राइमरी का एग्जाम्पल है ना, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एग्जांपल है। तो यह क्या बनाता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ये देखो, ये मान लो यहाँ पे बना लिया प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, इधर भी आपका प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के बीच में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, इंटर कैलोरी। अब देखो कैसे ग्रास का ग्रोथ करवाएगा। आप जानते हो, ग्रास को आप चॉप कर दो ऊपर से, या कोई उसको आज के जानवर आके क्या करता है, उसको ब्राउज कर जाता है, फिर से उसका आ जाता है कि नहीं टिप, जल्दी बताओ क्यों। ये देखो, ये प्राइमरी परमानेंट को आके एनिमल आके क्या किया, ब्राउज कर गया, लेकिन उसके पीछे कौन प्रेजेंट है आपका, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। ये फिर से डिवाइड करके उसका टिप बना देता है। आ रही बात समझ, जल्दी बोलो, है ना। तो टिश्यूज आर इंटर, बस इतना याद रखना है कि दो परमानेंट टिश्यू के बीच में जो मेरिस्टेम मिलते हैं उसको क्या बोल देते हैं अपन, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। और ये भी क्या, ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंक्रीज इन लेंथ के लिए ही। जैसे आपका एपिकल मेरिस्टेम लेंथ बढ़ा रहा था, ये भी क्या बढ़ा रहा है, लेंथ ही बढ़ा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टेम्स ऑफ ग्रासेस एंड इक्विसेटम फाउंड बिटवीन मैच्योर या परमानेंट टिश्यू, बता ही दिया। तीसरा कौन है आपका, लैटरल मेरिस्टेम, या इसी को क्या बोलते हैं अपन, सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, सेकेंडरी या लेटरल। लेटरल से नाम से पता चल रहा है, यह ग्रोथ किधर करवाएगा, विथ में। द मेरिस्टेम्स आर प्रेजेंट अलोंग द लैटरल साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, मान लो ये स्टेम है और यहाँ पे मान लेते हैं इसके अंदर रूट है, यह इधर प्रेजेंट होता है लैटरल साइड में। ये मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होगा आपका, लैटरल साइड में। और ये कैसे ग्रोथ करेगा, ऐसे 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 ऐसे, मतलब यह क्या बढ़ाएगा, विथ बढ़ाएगा। आ रही बात समझ, हाँ। These meristems are present along the lateral side of a stem and root. They divide in tangential plane, giving rise to the secondary permanent tissue। पक्की बात है। प्राइमरी मेरिस्टेम कौन सा टिश्यू बना रहा था, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम डिवाइड करके कौन सा टिश्यू बनाएगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है। क्या बनाएगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू ऑन द इनर एंड आउटर साइड। देखो ये कैसा डिवाइड करेगा, टेंजेंशियल प्लेन में। इसको ऐसे समझाते हैं, देखो ये टेंजेंशियल प्लेन में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये देखो, क्या देखो, क्या मान लेते हैं कि आपका रूट है। ये जो मेरिस्टेम सेल्स किधर प्रेजेंट होते हैं, लैटरल साइड में। चलिए मान लेते हैं लैटरल साइड में। क्या डिवाइड करता है, डिवाइड करेगा। देखो डिवाइड करना मतलब क्या, ऐसे डिवाइड हुआ तो डिवाइड होगा ना, तो सेल्स को बाहर की तरफ भी ऐड करेगा और किधर ऐड करेगा, जल्दी बताओ, अंदर की तरफ भी। डिवीजन के बाद, डिवीजन के बाद अंदर भी ऐड कर रहा है, और कहाँ ऐड कर रहा है, जल्दी बताओ, बाहर। इसके कारण क्या होगा, तभी कोई भी सेल ऐसे देखो ना, आप ऐसे डिवाइड किया तो ऐसे ही कटेगा, ये कटेगा ना। देखो तो अंदर की तरफ भी सेल ऐड कर रहा है, किधर कर रहा है, बाहर की तरफ भी। तो इससे क्या होगा, टोटल आपका गर्थ जो होता है, विथ होता है, क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिंपल बात है, या पूछेगा क्योंकि अभी देखेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम कहीं भी डिवाइड करेगा ना तो यही होता है। जब आप इसको डिवाइड करोगे, मान लो सेकेंडरी मेरिस्टेम सेल्स, जब डिवाइड करेगा
तो दोनों साइड में सेल्स को ऐड करता है, इनर साइड में भी और आउटर। इनर मतलब इधर जाएंगे तो इनर होगा, इधर आएंगे तो क्या होगा, आउटर होगा। ये देखो जब डिवाइड करेगा तो इधर भी सेल ऐड करेगा और इधर भी ऐड करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल आपका विथ इंक्रीज हो जाएगा। आ रही बात समझ, बोलो ऑनलाइन। These meristems are present along the lateral side of the stamen root. They divide in tangential plane, giving rise to secondary permanent tissue on the inner and outer side and lead to increase in क्या, thickness और girth। girth मतलब क्या होता है, width, है ना, of the plant। फॉर एग्जाम्पल इसका ये याद रखने का, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये सब क्या होता है बहुत आसानी से समझ जाओगे। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड तीसरा कौन है, कॉर कैम्बियम। ये तीनों जो एग्जांपल देख रहे हो ना, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर, कॉर्क कैम्बियम, ये सब सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। कौन सा ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब ये विथ बढ़ाने में इंक्रीज करेगा। ये सब सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं और सब सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जांपल है। इसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर, बहुत आसानी से समझ जाओगे थोड़ी देर, ठीक है, क्लियर है, बस अभी याद रखो। हमने अभी तक क्या पढ़ा, क्या पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट या ओरिजिन तीन टाइप के होते हैं। प्रो मेरिस्टेम कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो के टिप पे, ठीक है। अगला देखा हमने क्या, प्राइमरी मेरिस्टेम, कहाँ से निकला वो, प्रो मेरिस्टेम से ही, और कहाँ मिलेगा वो, हाँ ठीक है, ठीक है, न्यू ग्रोन प्लांट में। और तीसरा देखा हमने सेकेंडरी मेरिस्टेम, कहाँ मिलेगा, मच्योर प्लांट में। प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम डिवाइड करने के बाद कौन सा टिश्यू बनाएगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू डिवाइड होने के बाद क्या बनाता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। या सीक्वेंस याद रखने का, या सीक्वेंस याद रखने का, क्योंकि यहीं पे बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं। क्या हमने बताया, देखो यह सीक्वेंस यहाँ बता रहा हूँ आपको मैं, हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा, देखो ये देखो, सीक्वेंस देखो, पहले कौन था हमारे पास, प्रो मेरिस्टेम। प्रो किस में था भाई, एम्ब्रियो में, ठीक है। प्रो मेरिस्टेम से ही ओरिजिनेट कौन हुआ आपका, प्राइमरी, किसमें मिलता है, यंग प्लांट्स में, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम डिवाइड करके क्या बनाएगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, क्या बनाएगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, मतलब प्राइमरी जाइलम। जाइलम दो दो बार बनता है प्लांट में, फ्लोएम दो दो बार बनता है। तो शुरुआत में बनता है यंग प्लांट में, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। और बाद में जब मच्योर होता है ना प्लांट, ये प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम को रिप्लेस कर देता है कौन, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो प्लांट में आप देखोगे दो दो बार बनता है जाइलम फ्लोएम, एक बार यंग प्लांट में, यंग प्लांट में बनेगा उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम। वह बनाता है यहीं आपका कौन, प्राइमरी मेरिस्टेम, बनाता है प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम। लेकिन सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है कौन आपका, सेकेंडरी मेरिस्टेम। मच्योर प्लांट में बनता है कौन आपका, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। चलो, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन गया आपका। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से ही ओरिजिनेट कौन होता है आपका, सेकेंडरी मेरिस्टेम। कौन होता है आपका, सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम जब डिवाइड करता है तो बनता है आपका सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। आई बात समझ, इस सीक्वेंस को लिख लो, गड़बड़ नहीं करना, इस सीक्वेंस को लिख लो बेटा सब लोग। नहीं बेटा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू मतलब ये सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम, ये सब बन गया आपका, ठीक है। मच्योर प्लांट है ना, क्लियर है, ये लिख लो, ये सीक्वेंस लिख लो, गड़बड़ नहीं करने का। सेकेंडरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होगा, मच्योर प्लांट में। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इंक्रीज इन गर्थ। गर्थ मतलब विथ। सेल्स को किधर कट करता है, दोनों साइड, इनर साइड भी और आउटर साइड भी, ठीक है। ये देखो प्राइमरी मेरिस्टेम्स किस चीज में हेल्प करेगा भाई, इंक्रीज इन लेंथ। किसमें हेल्प करेगा ये, इंक्रीज इन लेंथ। अब डिपेंड करता है कि कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर रूट पे प्रेजेंट है तो रूट का लेंथ बढ़ाएगा, और स्टेम पे प्रेजेंट है तो स्टेम का लेंथ बढ़ाएगा, क्लियर है।
बेटा शुरुआत में पूरा बच्चा, जब प्लांट नया है तो सारा सपोर्ट तो यहीं दे रहा है। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू मतलब क्या? प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। तो शुरू में प्लांट खाना मिला मिलेगा तब तो ग्रो होकर वो मैच्योर होगा। आ रही बात समझ? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू किस में होगा? न्यू प्लांट में। न्यू प्लांट्स में प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम होगा, वहीं तो कंडक्शन करवाएगा, खाना देगा, पानी देगा, तभी तो ग्रो करके मैच्योर होगा वो। आई बात समझ? हाँ। अभी आते हैं ना एग्जाम्पल, जब देखेगा ना सबका तो अपने आप समझ में आएगा किस टिश्यू को बोलते हैं प्राइमरी परमानेंट, किसको बोलते हैं सेकेंडरी परमानेंट। ठीक है, अभी आते हैं धीरे धीरे, अभी तो बेसिक चल रहा है इंट्रोडक्शन हमारा। कितना सबका क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। इंटरकैलरी बीच में एक है, उसको याद रखना, जो दो परमानेंट टिश्यू के बीच में मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और ये तीनों जो आपका दोनों जो है एपिकल मेरिस्टेम में, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम प्लस इंटरकैलरी, ये तीनों किसका लेंथ बढ़ाता है? इंक्रीज इन लेंथ करता है, मतलब लेंथ बढ़ाता है। और केवल लैटरल या सेकेंडरी मेरिस्टेम जो क्या बनाएगा? आपका गर्थ बढ़ाएगा। क्लियर है? हाँ। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। पहले ही बता दिया, पहला क्या होगा? रूट अपेक्स। रूट अपेक्स पे प्रेजेंट होगा तो इसको क्या बोल देंगे? जल्दी बताओ। रूट एपिकल मेरिस्टेम। वही बोल रहा है कि जो अपाइकल मेरिस्टेम का क्या दिख रहा है आपका? ऑर्गेनाइजेशन। तो रूट के टिप पे होगा तो इसको क्या बोल देंगे? रूट एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पे वही लिख दिया है मैंने, प्रो मेरिस्टेम डिवाइड्स टू फॉर्म प्राइमरी मेरिस्टेम, प्रोड्यूसेस प्राइमरी टिश्यू, मतलब फर्स्ट फॉर्म जाइलम फ्लोएम पैरेन्काइमा कॉलेनकाइमा, ये सब कौन बनाएगा? आपका प्राइमरी परमानेंट टिश्यू यही सब है आपका। कौन है आपका? प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम, है ना आपका। फिर आपका क्या? पैरेन्काइमा कॉलेनकाइमा, सब क्या है आपका? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। आई बात समझ? बोलो। देखो, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स अकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट्स पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग ऑफ हर्बीवोर्स। बताया ना, ग्रास को आके हर्बीवोर्स जो ऊपर से खा जाता है तो फिर से उसका टिप आ जाता है, वो हलाने के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल आपका? इंटरकैलरी में। बोथ एपिकल मेरिस्टेम्स, बोथ एपिकल मतलब किसकी बात कर लिया? रूट एपिकल एंड शूट एपिकल, है ना। बोथ एपिकल मेरिस्टेम्स एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर कौन सा मेरिस्टेम? प्राइमरी मेरिस्टेम्स, बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ अ प्लांट एंड कंट्रीब्यूट टू द क्या? फॉर्मेशन ऑफ क्या? जल्दी बताओ। प्लांट टिश्यू, है ना, प्राइमरी प्लांट टिश्यू। क्लियर है? जल्दी बताओ, आगे देख। क्लियर है ये सब? रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्युपाई द टिप ऑफ हर रूट, इट इज सब टर्मिनल इन पोजिशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रूट कैप। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रूट आपने पढ़ ही लिया है, डोनेशन ऑफ रूट पढ़ा था कि नहीं? जल्दी बताओ। सबसे टिप पे कौन था? रूट कैप। रूट कैप के जस्ट ऊपर कौन था आपका? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। वही बता रहा है, वही बता रहा है कि रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? सब टर्मिनल होता है, एकदम टिप पे नहीं होता है, क्योंकि एकदम टिप पे तो कौन प्रेजेंट है आपका? रूट कैप। रूट कैप के अंदर होता है आपका कौन? आपका प्राइमरी रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट कैप के अंदर होता है कौन? आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो इसको टर्मिनल नहीं बोल के क्या बोलेंगे? सब टर्मिनल। पूरा टर्मिनल पे नहीं, टर्मिनल से थोड़ा नीचे है। ठीक है, अब देखो दूसरा कौन होगा आपका? सूट एपेक्स पे जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? सूट एपिकल मेरिस्टेम। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ पढ़ने लायक है ही नहीं। ये देखो, सूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्युपाइज द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ स्टेम एक्सिस। डिस्टेंट मोस्ट मतलब सबसे ऊपर। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ एंड एलोंगेशन ऑफ स्टेम, some cells are left behind from shoot apical meristem constitute the axillary buds। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो। पूछा हुआ है कि एक्सिलरी बर्ड कौन बनाता है ना। तो देखो क्या होगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्युपाई द डिस्टेंस, मतलब ये सबसे ऊपर होता है। देखो इधर है कौन? टिप पे होगा कौन? आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब देखो क्या है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ एंड एलोंगेशन ऑफ स्टेम। जब लीफ का फॉर्मेशन हो रहा होता है ना और स्टेम और आगे बढ़ रहा होता है, ऊपर एलोंगेट हो रहा होता है, तब क्या होता है कि शूट एपिकल मेरिस्टेम्स के कुछ सेल्स वहीं पे टिक जाते हैं और किसका फॉर्मेशन कर देता है? जल्दी बताओ। बर्ड का। देखो जैसे यहाँ पे था आपका ये कौन? शूट एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पे लीफ का फॉर्मेशन हुआ और यह अब और इलोंगेट होने लग गया। कौन? आपका स्टेम। तो सारा शूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ जाएगा? टिप पे जाएगा। लेकिन कुछ शूट एपिकल मेरिस्टेम यहीं पे टिक जाएगा और यहीं पे क्या बना देगा आपका? एक्सिलरी बर्ड। क्योंकि आप जानते हो एक्सिलरी बर्ड हमेशा कहाँ बनता है? जहाँ पे कौन प्रेजेंट हो? लीफ। पढ़ा है कि नहीं? तो क्वेश्चन पूछे कि एक्सिलरी बर्ड कौन बनाता है, लिख लिया करो एनसीईआरटी पे जब बोलो ना कि सीधा सीधा याद रखने के लिए। एक्सिलरी बर्ड कौन बनाता है आपका? शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर है?
चलो आगे देखो। सच बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीव एंड आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच और अ फ्लावर। तो ये भी लिख लो, एक्सिलरी बर्ड क्या बनाता है, किसी भी स्टेम का ब्रांच बना सकता है या क्या बना सकता है आपका, जल्दी बताओ, फ्लावर। लिख लो, एक्सिलरी बर्ड क्या बना सकता है, किसी भी स्टेम का ब्रांच या फ्लावर। सब लाइनें लिखा होगा एनसीईआरटी, लेकिन अलग से लिखने से ये होता है ना कि पता चल जाता है कि क्या है। आगे देखो, ये सब मैंने अपने से डाल दिया यहाँ पे देखो। The meristem that occurs in the mature regions of root and shoots of many plants, particularly those that produce woody axis and appear later than the primary meristem is called, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी और लेटरल। जो mature plant में आता है और मेनली उस प्लांट में दिखेगा ना आपको सेकेंडरी मेरिस्टेम, जिसमें क्या, जो क्या बनाता है, लकड़ी जिससे हम निकालते हैं, मेनली उसी में मिलता है क्या आपको, सेकेंडरी मेरिस्टेम, है ना, वही बोल रहा है। The meristem that occurs in the mature region of root and shoot of many plants, particularly those that produce woody axis and appear later than the primary meristem is called secondary or lateral. They are cylindrical meristems, fascicular cambium, interfascicular cambium and cork cambium are the examples of secondary meristems. They are responsible for production of क्या, secondary tissue। जो बातें बताई उसी को यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है सबको, जल्दी बताओ, बोलो। अब ऑन द तीसरा अपना देख रहा है किसके ऊपर, तीसरा आपका किसके ऊपर देख रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा क्या, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। उसके बाद देखा हमने लोकेशन के बेसिस पे एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल में दो, रूट एपिकल जो रूट टिप पे मिलेगा, शूट एपिकल जो शूट टिप पे मिलेगा, और उसके बाद जो दो परमानेंट टिश्यू के बीच में मिलेगा उसको क्या बोला, इंटर कैलरी। क्या बोला, इंटर कैलरी। उसके बाद जो मच्योर प्लांट में मिलेगा उसको क्या बोल दिया, सेकेंडरी। क्लियर है। उसके बीच में हमने देख लिया कि जो आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम है वही क्या बनाता है, एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, अब फंक्शन के बेसिस पे देखते हैं। तो पहले क्या बोलेंगे, देखो तो क्या लिखा हुआ है, प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म मतलब, डर मतलब क्या होता है, आउटर लेयर, है ना, और प्रोटो मीन्स पहले। प्रोटोडर्म क्या बनाएगा, आउटर मेरिस्टेमेटिक सेल्स फॉर्म्स स्किन और एपिडर्मिस ऑफ प्लांट और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अभी पढ़ेंगे अपन, जो ऊपर का पूरा पहला लेयर होता है ना उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस वाला लेयर कौन बनाएगा आपका, प्रोटोडर्म। कौन बनाएगा, प्रोटोडर्म, है ना। ये है क्या आपका, है क्या, ये मान लो बहुत सारा मेरिस्टेमेटिक सेल्स है यहाँ पे, एक लेयर, दूसरा लेयर, तो आउटर सबसे आउटर वाला जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, प्रोटोडर्म। आई बात समझ, बोलो। और यह क्या बनाएगा आपका, स्किन या सबसे आउटर लेयर, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मल लेयर या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। क्या बनाएगा ये, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, मतलब सबसे ऊपर वाला लेयर। दूसरा कौन सा देखो तो, प्रोकैम्बियम। ये क्या होता है, इनर मोस्ट मेरिस्टेमेटिक सेल, सबसे अंदर वाला जो मेरिस्टेमेटिक सेल होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैम्बियम। फॉर्म्स क्या बनाएगा, देखो प्रोकैम्बियम है, प्रोकैम्बियम है, इसलिए बनाता है क्या आपका, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम एंड कैम्बियम। कैम्बियम यही बनाता है। कैम्बियम क्या है, कैम्बियम इज अ सेकेंडरी, सेकेंडरी टिश्यू। कैम्बियम क्या आपका सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम है। क्या है जल्दी बताओ, सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम, क्योंकि ये कैम्बियम ही बाद में देखोगे ना जो आपका सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा। कौन आपका, कैम्बियम। सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम को भी अपन कैम्बियम ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैम्बियम। तो देखो पहला कौन आपका, प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म क्या बनाएगा, एपिडर्मिस, आउटर लेयर। प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम क्या बनाएगा, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, और प्रोकैम्बियम नाम है इसलिए क्या बनाएगा, कैम्बियम भी। क्लियर है, बोलो। आगे देखो, अगला कौन आपका, ग्राउंड मेरिस्टेम। नाम से पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा पार्ट यही बनाएगा। फॉर्म्स ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू। कौन सा टिश्यू बनाएगा ये, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सच एज हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पिथ एंड पेरिसाइट। आई बात समझ। अभी थोड़ा सा कम समझ में आएगा, क्यों, जब आप आओगे इस पे बस अभी नाम सुनो कि कौन किसको बना रहा है, क्योंकि जैसे ही टिश्यू सिस्टम शुरू करेंगे अपन ये सब आपको देखो ना ये ऐसे होता है। पहला लेयर जो होता है आपका सेल्स में उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, बताया भी है मैंने कभी कभी। ये क्या है आपका, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कौन बनाया, प्रोटोडर्म। कौन बनाया जल्दी बताओ, प्रोटोडर्म। उसके बाद देखो, उसके बाद शुरू हो जाता है आपका, रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होता है। रूट में क्या नहीं होता है, हाइपोडर्मिस नहीं होता है। स्टेम में, लीफ में हाइपोडर्मिस होता है। ठीक है, रूट में हाइपोडर्मिस कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, एब्सेंट। तो देखो हम मान लेते हैं स्टेम का ले रहे हैं, तो एपिडर्मिस पहला लेयर होता है। एपिडर्मिस के बाद जो दूसरा लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, हाइपोडर्मिस। क्या बोलते हैं,
हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे जो होता है उसको बोलते हैं अपन कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स 2 से 3 लेयर का होता है। तो इसके नीचे कौन है आपका? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के नीचे होता है आपका एंडोडर्मिस। क्या होता है? एंडोडर्मिस, है ना। उसके नीचे होता है पेरिसाइकल। यहाँ पे होगा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद कौन होगा? पेरिसाइकल। और बीचों बीच कुछ सेल्स होते हैं, दोनों साइड से ऐसे आ रहा है ना सेल, बीचों बीच कुछ सेल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पित्त। क्या बोलते हैं? पित्त। समझ जाओगे धीरे धीरे। ये जो सारा पार्ट है ना उसको बोलते हैं ग्राउंड मेरिस्टेमेंट टिश्यू, या क्या बोलते हैं? फंडामेंटल टिश्यू। क्या कौन बनाएगा आपका? ग्राउंड मेरिस्टेम। क्लियर है? चलिए बताओ। तो आपने देख लिया, पहले क्या देखा आपने? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देख लिया हमने। ठीक है, बोलो। अब क्या देखेंगे अपन? परमानेंट टिश्यू। पहले आपने जो ए में क्या देखा, ये बताओ। ये देखो, हमने शुरू किया था किससे भाई? हमारा चैप्टर का शुरुआत किससे हुआ था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। दो ही टाइप के टिश्यू होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक, दूसरा आपका परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक पूरा हमने देख लिया कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स के कैसे क्या क्या फीचर होते हैं, पहले यह देखा हमने। फिर हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम्स। पहला किसके बेसिस पे? ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, जिसमें प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। उसके बाद हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। तो लेटरल साइड पे हो गया तो लेटरल मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेम। जो आपका दो परमानेंट टिश्यू के बीच में, उसको क्या बोल दिया? इंटरकैलरी। और जो टिप पे है उसको क्या बोल दिया? एपिकल। एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी दोनों क्या बनाएगा? लेंथ। और जो लेटरल है क्या बढ़ाएगा? गर्थ। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद हमने देखा, इसके बाद हमने देखा क्या? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, प्रोटोडर्म क्या बनाता है? सबसे बाहरी लेयर, दैट इज एपिडर्मिस। प्रोकैम्बियम क्या क्या बनाएगा? प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम एंड कैम्बियम। और ग्राउंड मेरिस्टेम बाकी चीजों जो बच जाती है वो सब बना देगा, जैसे कि हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पिथ, पेरिसाइकल। क्लियर है? तो यह हो गया आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा कौन सा टिश्यू है भाई? परमानेंट टिश्यू। कौन सा है? परमानेंट। देखते हैं। आगे देखो, दे आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग और डेड। एक एक लाइन ध्यान से रखना, जहां पे अंडरलाइन कर दी। तो परमानेंट टिश्यू होगा, दे आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग और डेड सेल्स, है ना, विच आर derived फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बट हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, है ना। या आपको आपने देखा भी कि परमानेंट टिश्यू कहाँ से बनता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कहाँ से बनेगा? प्राइमरी मेरिस्टेम से। और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू कहाँ से बनेगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम से। पढ़ा है कि नहीं? जल्दी बताओ, है ना। तो ये बन किससे रहा आपका? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स के डिवीजन के बाद। तो डिवीजन हो गया ऑलरेडी, तो इन टिश्यूज में डिवीजन का कैपेसिटी खत्म हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ। हाँ, वही लिख रहा देखो, वही लिख रहा देखो। फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ सेल्स इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेम्स, द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। अभी देखा कि सर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनाएगा कौन? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। कैसे बनाएगा भाई? डिवीजन के बाद ही ना। तो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल सर डिवीजन के बाद क्या बनाएगा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो डिवीजन हो जाने के बाद वो डिफ्रेंशिएशन हो जाता है कि नहीं, उसमें वो मच्योर हो जाता है कि नहीं? जल्दी बताओ। वही तो लिख रहा है, फॉलोइंग डिविजन ऑफ सेल्स इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेम, द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स बिकम्स स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या? स्पेशलाइज्ड। और इसको क्या बोलते हैं? डिफ्रेंशिएशन। याद है ना? सेल्स मच्योर हो गया मतलब वो पूरा अपना शेप ले लिया, स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया और फंक्शन करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसमें क्या हो जाता? एबिलिटी ऑफ डिवीजन क्या हो जाता है आपका? खत्म हो जाता। लेकिन इसी में आपने एग्जांपल बढ़ाया था पैरेन्काइमा। कुछ सेल्स ऐसे हैं जो फिर से रीगेन कर लेता है एबिलिटी टू डिवाइड, उसको क्या बोलते थे? डी डिफरेंशिएशन। कौन से सेल होते हैं? यही पैरेन्काइमा। चलो, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। जो परमानेंट टिश्यू है दो टाइप के होते हैं। पहला कौन है आपका? सिंपल टिश्यू। ठीक है, देखते हैं, बहुत आसान है। दे आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस। दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। देखो, इसमें एक ही टाइप के सेल होंगे, सारे सेल्स एक ही जैसे होंगे। क्या होगा? सारा सेल्स एक ही जैसा, और सब क्या करेगा? सिमिलर फंक्शन। तो जब सेम टाइप के सेल्स हो, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स आपका टिश्यू बनाता हो, तो उसको क्या बोलेंगे? सिंपल टिश्यू। और क्योंकि सेम सेल्स है, सेम फंक्शन करेगा कि नहीं? अब देखो, दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। पहला कौन है आपका?
पैरेनकाइमा, जहां पे भी आप याद रख लो, जहां पे भी पैरेनकाइमा आएगा उसका सबसे मेन काम क्या होगा? फूड स्टोरेज। जहां भी पैरेनकाइमा देख लो उसको सबसे मेन काम क्या होगा, जल्दी बताओ? फूड स्टोरेज। ठीक है, तो देखो दीज सेल्स आर फाउंड ऑलमोस्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पैरेनकाइमा है ना, प्लांट के लगभग हर पार्ट में मिलता है, हर जगह मिलता है, मतलब है ना, सच एज रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, सीड, सब जगह, क्योंकि फूड स्टोरेज है ना, तो फूड तो सबको चाहिए होगा, सब जगह प्रेजेंट होता है लगभग है। ठीक है, तीजा देखो तो कैसा है? आइसोडाइमेट्रिक, स्फेरिकल, ओवल और पॉलीगोनल विथ इंटरसेलुलर स्पेसेस, है ना। एस्टमेटिक सेल में इंटरसेलुलर स्पेस था क्या? नहीं था। यहाँ पे क्या होगा? जो सेल्स होंगे आइसोडाइमेट्रिक, दोनों का डायमीटर सेम होगा। दूसरा क्या होगा? शेप कैसा हो सकता है? स्फेरिकल हो सकता है, या ओवल हो सकता है, या कैसा हो सकता है? पॉलीगोनल। और सबके बीच में क्या प्रेजेंट होगा आपका? इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होगा। आई बात समझ? जल्दी बताओ। याद रखने का, तो पैरेन्काइमा हमेशा कैसे सेल्स होते हैं? लिविंग सेल्स एंड विथ थिन सेलुलोज सेल वॉल। इसका सेल वॉल किसका बना होगा? सेलुलोज का। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे पैरेन्काइमा के सेल्स, और बीच बीच में आपको स्पेस भी दिख रहा होगा, दिख रहा है? जल्दी बताओ। व्हाइट व्हाइट कलर से आपको स्पेस दिख रहा है, जल्दी बताओ। ये क्या प्रेजेंट है इसके बीच का? इंटरसेलुलर स्पेस, है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, पैरेन्काइमा फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स। एक ऑर्गन, प्लांट का जो ऑर्गन्स होगा उसके अंदर जो सबसे मेजर कंपोनेंट होता है यही बनाता है। दे में बी इलोंगेटेड इन शेप, मतलब लंबे लंबे सेल्स भी हो सकते हैं पैरेन्काइमा, है ना। दे में आइदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव ए स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस। इसमें दिया हुआ होता है, लेकिन कहीं कहीं पे पैरेन्काइमा आपका क्या होता है? क्लोजली पैक्ड भी होता है, मतलब बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए बताओ, बोलो। तो कहाँ कुछ पढ़ने का? हम पढ़ रहे हैं सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू मतलब दोज टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल्स। ठीक है, उसमें पहला कौन है आपका? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कैसे सेल्स है इसमें सबसे याद रखने का? लिविंग सेल्स है। सेल बॉल किससे बना होगा इसका? ये सेलुलोज से। सेल्स कैसे होंगे इसके? आइसोडायमेट्रिक, स्फेरिकल, ओवल और पॉलीगोनल, और ये प्लांट के लगभग हर पार्ट में। ठीक है, अब देखो इधर लिख दिया मैंने मॉडिफिकेशंस ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का सेल मॉडिफिकेशन क्यों होता है? कुछ अलग काम करने के लिए। मेन काम तो स्टोरेज है ना, लेकिन इसके अलावा भी ये मॉडिफाई होकर कुछ अलग अलग काम भी कर सकता है। कौन आपका? पैरेन्काइमा। क्या क्या काम कर सकता है देखो। पहला मॉडिफिकेशन को क्या बोलते हैं अपन? क्लोरेनकाइमा। जब मॉडिफाई हो गया तो उस पैरेन्काइमा को क्या बोला? क्लोरेन। नाम से क्या पता चला? क्लोरेन। इसमें क्या प्रेजेंट होगा? क्या? क्लोरोप्लास्ट, है ना। पैरेन्काइमा सेल्स विथ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड क्या? क्लोरेनकाइमा। उन सारे पैरेन्काइमा के सेल्स को जिसमें क्या स्टोर हो? क्लोरोप्लास्ट, उसको क्या बोल देंगे? कॉलेनकाइमा। दूसरा देखो तो क्या लिखा हुआ है? प्रोजेनकाइमा। इलोंगेटेड सेप्ट पैरेन्काइमा इज कॉल्ड प्रोजेन। अगर पैरेन्काइमा के सेल्स का शेप कैसा हो? जल्दी बताओ। इलोंगेटेड, लंबा लंबा पैरेन्काइमा का सेल्स हो, ऐसे वो क्या बोल देते हैं अपन? जल्दी बताओ। प्रोजेनकाइमा। तीसरा क्या आपका? यही बनाता है, याद रखना, प्रोजेनकाइमा क्या बनाता है देखो तो? पेरिसाइकल। क्या बनाएगा? पेरिसाइकल। याद रखने का, प्रोजेनकाइमा क्या बनाता है? पेरिसाइकल। इंपॉर्टेंट। अगला पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सेल्स विथ लार्ज एयर कैविटी। एरन, एयर, है ना। ऐसा पैरेन्काइमा का सेल जिसमें क्या प्रेजेंट हो? लार्ज एयर कैविटी, है ना, जिसमें एयर भरा हो, इसको क्या बोलेंगे अपन? पैरेन्काइमा। क्लियर है? बोलो। चलो आगे, आगे देखो फंक्शन देखते हैं इसके। बता ही दिया सबसे मेन फंक्शन क्या है इसका? स्टोरेज। देयर मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ वाटर इन फ्लेशी स्टेम एंड लीव्स। जहाँ पे फ्लेशी स्टेम होगा, लीफ होगा, वहाँ पे फूड के साथ साथ किसका स्टोरेज करता है? जल्दी बताओ। वाटर का। फॉर एग्जाम्पल किसमें? ओपनसिया। ठीक है, आगे देखो। पैरेन्काइमा अभी देखा आपने, हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ एयर एज वेल एज प्रोवाइड बायोएनसी टू प्लांट। पक्की बात है, उसमें एयर कैविटी है तो सर्कुलेशन में भी, जो आपका एयर कैविटी होगा तो एयर सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है, प्लस किसी चीज़ में हवा भर दो तो लाइट वेट हो जाता है कि नहीं? जल्दी बताओ तो ये बायोएनसी देने में भी हेल्प करेगा। किसमें? बायोएनसी। बायोएनसी मतलब क्या होता है? लाइट वेट बना देना। ठीक है, अब याद रखो, पैरेन्काइमा इस प्लांट में होंगे डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। फॉर एग्जांपल लोटस, यह बस फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में ही मिलता है। कौन आपका? पैरेन्काइमा। ऐसे हाइड्रोफाइट मतलब जो कहाँ रहता है? वो पानी में। ठीक है, तो हाइड्रोफाइट्स में ही मिलेगा। कौन आपका? पैरेन्काइमा। आगे देखो, क्लोरेनकाइमा हेल्प्स इन क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। क्योंकि अभी आपने पढ़ा था क्लोरेनकाइमा किसको बोलते हैं?
उन पैरेन्काइमा को जिनमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। तो पक्की बात है किसमें हेल्प करेगा ये, फोटोसिंथेसिस में, है ना। समटाइम्स दीज सेल्स स्टार्ट टू डिवाइड एंड हेल्प द प्लांट इन सेकेंडरी ग्रोथ। बताया थोड़ी देर पहले, आपने ऑलरेडी पढ़ा जब मैं पढ़ा रहा था, डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन एंड री डिफ्रेंशिएशन। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, बोलो। ऑनलाइन बस प्रिया, पढ़ा हमने डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन, री डिफ्रेंशिएशन, पढ़ा कि नहीं, याद है कि भूल गए, याद है। चलो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ किसको बोलते हैं, देखो। तीन टर्म, ये बार बार आता है इसलिए मैं बोला था उस समय कि याद रखना। देखो तीन टर्म, आपका पहला टर्म कौन सा है, डिफरेंशिएशन। पहला कौन सा है, डिफरेंशिएशन। देखो कोई भी सेल्स है, मान लो ये पैरेन्काइमा का सेल्स है, कौन सा सेल है आपका, पैरेन्काइमा का, या डिवाइड कर गया, इसमें क्या हो गया, सेल डिवीजन। क्या हो गया, सेल डिवीजन। पूरा ही लिख दो, तुम्हारे दिमाग पे पूरा भरोसा है मेरे को। इसमें क्या हो गया भाई, डिवीजन। डिवीजन के बाद सबसे पहला काम क्या होता है, डिफरेंशिएशन। क्या होता है, डिफरेंशिएशन मतलब होता है यह सेल क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन मतलब होता है सेल क्या हो गया, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कंप्लीट। क्या हो गया ये, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या हो गया आपका, कंप्लीट। मतलब ये अपना पूरा जो भी शेप, फाइनल शेप ले लेगा, फाइनल साइज ले लेगा और फंक्शन करना शुरू कर देगा। क्लियर है, मतलब ये सेल क्या हो गया, डिफरेंशिएशन मतलब ये सेल क्या हो गया आपका, क्या हो गया, मैच्योर। डिवीजन के बाद सबसे पहला काम क्या होता है, डिफरेंशिएशन। मतलब सेल आपका फाइनल शेप, साइज अटेन कर लिया और अपना काम करना शुरू। क्लियर है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो अब यह सेल में डिफरेंशिएशन हो चुका है, मतलब जो फाइनल शेप लेना है ले चुका है, अपना फंक्शन कर रहा है, तो इस सेल को बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सेल। क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटेड सेल है, क्या बोलेंगे, मैच्योर सेल। ये कौन सा सेल है आपका, डिफरेंशिएटेड सेल बोलो, या क्या बोलेंगे इसको, जल्दी बताओ। और मैच्योर सेल मतलब ये अपना फाइनल शेप, साइज सब अटेंड करके अपना काम करना शुरू कर चुका है ना, मैच्योर सेल्स। और इसमें अब क्या हो गया, लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, क्योंकि ऑलरेडी इसका क्या हो चुका है, ऑलरेडी डिवीजन हो चुका है, इसका हो चुका है ना। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में क्या होता है, ये सेम पैरेन्काइमा क्या करता है, ये पैरेन्काइमा जो है आपका, जो डिवाइड हो चुका है, ये कौन सा पैरेन्काइमा है आपका, डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा। कौन वाला है, डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा। तो अभी आपने देखो तो क्या लिखा है, डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा में क्या लिखा है, लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, लिखा है ना। चलिए बताओ, कभी कभी क्या होता है, यह डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा रीगेन द एबिलिटी टू डिवाइड। क्या कर लेता है, रीगेन द एबिलिटी टू डिवाइड, यह रीगेन कर लेता है। मतलब इसमें डिवीजन होना चाहिए क्या, लॉजिकली सोचे तो जल्दी बताओ, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। इसमें डिवीजन लॉजिकली सोचे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसने समहाउ, वो जेनेटिक होता है, कुछ कारण होता है आपका, इसने समहाउ क्या किया, रीगेन कर लिया एबिलिटी टू क्या, डिवाइड। अब सेल्स में यह एबिलिटी नहीं है, बहुत कम सेल में है, इसमें फिर से क्या आ गया, रीगेन आ गया। मतलब ये फिर से डिवीजन कर सकता है अब, है ना। अब यह फिर से डिवीजन कर सकता है, तो अब इस सेल को बोलते हैं अपन क्या, जल्दी बताओ, क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएटेड सेल। क्या बोलेंगे, डी। तो दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, टॉपिक क्या हमारा, डी डिफरेंशिएशन। दूसरा क्या पढ़ रहे हैं अपन, डी डिफरेंशिएशन। इस सेल को क्या बोलेंगे अपन, जल्दी बताओ, डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। मतलब इसमें फिर से डिवीजन होगा, ये डिवाइड कर गया, फिर से कर गया ना डिवाइड, जल्दी बताओ। अब डिवीजन के बाद बताओ तो सबसे पहला काम क्या होता है, डिफरेंशिएशन। लेकिन इस सेल में डिफरेंशिएशन पहली बार हो रहा है कि दूसरी बार हो रहा है, सेकेंड टाइम, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, री डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे, री डिफरेंशिएशन। आई बात समझ, ये तीसरा आपका टॉपिक हो गया, री डिफरेंशिएशन। मतलब ये फिर से क्या हो गया, दोनों फाइनल शेप, साइज ले लिया
और फिर से लॉस्ट हो गया। इसमें कौन सा एबिलिटी? एबिलिटी ऑफ डिवीजन। ये बात समझ में आई? सिंपल सी बात है सर। एक्सेल है, डिवाइड कर गया, डिवाइड करने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है? डिफरेंशिएट। अब वो डिवाइड नहीं कर सकता सर, क्योंकि एक बार डिवाइड हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। लेकिन समहाउ कुछ मैच्योर सेल्स फिर से रीगेन कर लेता है एबिलिटी ऑफ डिवीजन, उसको बोलते हैं अपन डी डिफरेंशिएशन। और फिर से वो डिवीजन करेगा तो फिर से दोबारा क्या करेगा? वो रीडिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करेगा। वो दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा है, इसलिए क्या बोल दिया? रीडिफरेंशिएट। क्लियर है ना? तो पैरेंट काइमा का सेल्स ऐसा है जो फिर से एबिलिटी रीगेन कर सकता है। क्या करवाने के लिए? सेकेंडरी ग्रोथ। क्या करवाने के लिए जल्दी बताओ? सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो यही लिखा है देखो, समटाइम्स दीज सेल्स स्टार्ट टू डिवाइड एंड हेल्प द प्लांट्स इन सेकेंडरी ग्रोथ, है ना? इसमें हेल्प किया प्लांट को सेकेंडरी ग्रोथ में, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क एंड हीलिंग ऑफ वुड्स। सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेगा। कॉर्क अभी देखेंगे क्या होता है। कॉर्क जो होता है ना ऊपर का, ट्री का छिलका देखा है सबसे बाहर वाला, उसको कॉर्क बोलते हैं, है ना? कॉर्क यही बनाता है। कहीं प्लांट में कोई क्या हो गया? वुंड हो गया, घाव हो गया, तो इसको हील करने में कौन हेल्प करता है? आपका पैरेन्काइमा। फॉर एग्जांपल यही बता रहा है क्या क्या बनाने में हेल्प करेगा ये? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम एंड कैम्बियम इन डाइकॉट रूट। बार बार डाइकॉट रूट बोल रहे हैं, कैम्बियम कहाँ बोल रहे हैं? डाइकॉट रूट में। क्योंकि पहले बता दूं आप, मतलब कंफ्यूजन नहीं होने के लिए, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है। क्या होता है जल्दी बताओ? मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट। और ये जो भी आप पढ़ रहे हो ना, इंटरफेसिकुलर, कॉर्क कैम्बियम, कैम्बियम, ये सब कौन सा ग्रोथ करवाता है? सेकेंडरी ग्रोथ। मतलब ये सब के सब एब्सेंट होंगे किसमें? मोनोकॉट में। किसमें एब्सेंट होंगे? सब मोनोकॉट में। देख लो, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ क्या है आपका? एब्सेंट। क्लियर है? तो सबके बीच में हमें याद रखना है, पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू है कि डेड है? लिविंग है, याद रखने का। पैरेन्काइमा कैसा है? लिविंग टिश्यू है। कैसा है भाई? लिविंग। क्लियर है? दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा टिश्यू आपका? कॉलेनकाइमा। कौन है? कॉलेनकाइमा। देखो, इसका मेन काम जहां पे भी आएगा क्या होगा? मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या करेगा? सपोर्ट देने के लिए है। ठीक है, these cells have, एक एक लाइन इसका याद रखोगे, क्वेश्चन सबसे पूछता है। आगे देखो, पहला बात तो हमें यही याद रखना, लिविंग है कि डेड है। ये भी कैसा है आपका? लिविंग। और इनका में भी कैसा सेल है? लिविंग सेल है। दूसरा, these cells have thickenings on the cell wall and in corners of intercellular spaces। इसका पहचानने का तरीका है, आप देख सकते होंगे, देखो इसका जो सेल वॉल है उसमें क्या होता है? कॉर्नर पे क्या डिपॉजिट है? देखो, थिकनिंग्स है कि नहीं? मोटा है। कॉर्नर पे आप देख रहे होंगे क्या? यहाँ पे कॉर्नर पे पूरा ये थिक है। दिख रहा है सबको? जल्दी बताओ, कॉर्नर पे थिकनेस दिख रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो। देखो ना, कॉर्नर पे थिकनेस। इस सेल का यही कैरेक्टर है। कैसे पहचानेंगे अपन? these cells have thickenings on the cell wall and in corners of intercellular spaces। जहां भी इंटरसेलुलर स्पेस है आपका, देखो यहाँ पे सब जगह कॉर्नर पे क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। थिकनेस है, प्लस इसका सेल वॉल भी कैसा होता है? थिक होता है। तो दो बातें, कॉर्नर पे थिकनेस दिखेगा और सेल वॉल भी क्या होगा? थोड़ा ठीक होगा, क्योंकि इसके सेल वॉल पे बहुत सारा डिपोजिशन होता है। क्या होता है? डिपोजिशन, जिसके कारण कैसा हो जाता है? थिक। ठीक है, these cells have thicknings on the cell wall and in corners of intercellular spaces। they are not found in roots and monocot। very very important है ना? यह आपका कॉलेनकाइमा कहाँ नहीं मिलता है? रूट में नहीं मिलता है। मतलब डाइकॉट के भी रूट में नहीं मिलेगा। किस में नहीं मिलेगा? जल्दी बताओ। डाइकॉट के रूट में, और मोनोकॉट में तो होता ही नहीं है। कौन आपका? जल्दी बताओ कौन? जल्दी बोलो। कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा मोनोकॉट में ऑल टुगेदर क्या होगा? एब्सेंट। और डाइकॉट में भी कहाँ नहीं मिलेगा? ये रूट में। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, यही सब डिफरेंशिएशन याद रखना है। अब कॉलेनकाइमा क्या करता है? these cells form hypodermis in stem and petiole। लीफ, पेटियोल किसका पार्ट है? लीफ का, है ना? तो पेटियोल का जो हाइपोडर्मिस है और स्टेम का जो हाइपोडर्मिस है, कौन बनाता है? जल्दी बताओ। कॉलेनकाइमा। यही सब याद रखने का है। ठीक है, these cells form hypodermis in stem and petiole। they are कैसा सेल? living cells। the thickening material in the cell wall contains high amount of cellulose, pectin and hemicellulose। very important, बोलता है कि कॉलेनकाइमा का सेल वॉल थिक है। तो थिक है तो जरूर वहां पे किसी का डिपोजिशन होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। तो किसका किसका डिपोजिशन है? तो सेलुलोज से तो बना ही होगा,
लेकिन सेलुलोज के अलावा किसका डिपोजिशन है उसके ऊपर? पैक्टिन एंड हेमिसेलुलोज। लिग्निन इसके सेल वॉल में क्या होता है? एब्सेंट। याद रखने का, जहां भी लिग्निन आ गया गलती से भी, मान लो कहीं पे हमने बोला कि लिग्निन प्रेजेंट है, जहां भी लिग्निन आ गया गलती से भी, वह सेल कैसा हो जाएगा? डेड। देख लो, ये सब तरीका है याद रखने का। जहां भी लिग्निन आ गया और सेल कैसा होगा? डेड। तो कॉलन कामा को लिविंग बोला है हमने कि डेड बोला है? लिविंग बोला है। तो इसका मतलब इसमें क्या नहीं होगा? लिग्निन नहीं होगा। ठीक है, तो लिग्निन इज एब्सेंट। दे एसिमुलेट फूड व्हेन दे पजेस क्लोरोप्लास्ट। सारे कॉलन काइमा में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, लेकिन अगर क्लोरोप्लास्ट है किसमें? कॉलन काइमा में, तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। क्लियर है? चलिए बताओ। इट इज प्रेजेंट इन पैचेज और एज होमोजीनस लेयर। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। इसमें देखो इंटरसेलुलर स्पेसेस कैसा है? एब्सेंट है। और दूसरी बात, इट इज प्रेजेंट इन पैचेज और एज होमोजीनस लेयर, मतलब एक टिश्यू के अंदर यह पैच में हो सकता है कहीं कहीं पे, या कहीं कहीं पे क्या होगा? ये पूरा लेयर बना के होगा। आई बात समझ? जल्दी बताओ। अभी देखेंगे कि कहाँ पैसेज में मिलेगा और कहाँ पूरा लेयर बना के रहेगा। ठीक है, तो याद रखने का, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसेज में ही प्रेजेंट हो सकता है। पैसेज मतलब थोड़ा यहाँ पे है, थोड़ा यहाँ पे है, थोड़ा इधर है, या तो कहीं कहीं पे पूरा क्या बना के होगा? जल्दी बताओ। लेयर बना के होगा। क्लियर है? बोलो। और इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या है? एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? क्योंकि आपने देखा पहला ही लाइन है ना, एंड इन कॉर्नर्स ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस, कि जहां पे इंटरसेलुलर स्पेस होना चाहिए उस जगह को तो थिकनेस से क्या कर दिया है? ब्लॉक कर दिया। क्लियर है? तो कॉलन काइमा अकर्स इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस। अभी तो बताया, पहला लेयर कौन है आपका? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे कौन होता है? हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस ही कौन बना रहा है आपका? कौन बना रहा है? कॉलन काइमा। तो वही लिख रहा है। तो कॉलन काइमा अकर्स इन द लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकोट्स। इट इज फाउंड आइदर एज होमोजेनस लेयर और इन पैचेस। याद रखोगे? बोलो। इसी को फिर यहाँ लिख दिया। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर मच थिकेंड एट द कॉर्नर्स। इसका कॉर्नर हमेशा क्या होगा? थिक होगा, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन। कॉलन काइमेटा सेल्स में बी ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल एंड ऑफन कंटेन क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है? फंक्शन, दे प्रोवाइड कैसा सपोर्ट देगा? जल्दी बताओ। मैकेनिकल सपोर्ट, पहले ही बता दिया। इसका याद रखना, अभी आपने देखा था क्या हाइपोडर्मिस बना रहा है? स्टेम का और किसका? पेटियोल का। नहीं देखा? बोलो। देखो, यह जो भी यंग स्टेम होता है ना, उसको क्या देता है? मैकेनिकल सपोर्ट देता है। कैसा देता है? देखो, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड elasticity to the organs, and due to peripheral position in stems they resist blending and pulling action of wind। देखो क्या करेगा, जब मैकेनिकल सपोर्ट देता है जहां भी प्रेजेंट होगा, उसको फ्लेक्सिबिलिटी देगा। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब वो क्या? मूव कर सकता है। ठीक है, इलास्टिसिटी देगा, मतलब उसको, इलास्टिसिटी समझते हो ना, रबर का जो होता है। ठीक है, तो याद रखना है, जहां भी जिस ऑर्गन के पास प्रेजेंट होगा उसको सपोर्ट देगा, फ्लेक्सिबिलिटी देगा और इलास्टिसिटी देगा। एंड ड्यू टू पेरिफेरल पोजीशन स्टेम, स्टेम में कहाँ प्रेजेंट है? ऊपर ही प्रेजेंट है ना। देखो ना, पहला लेयर कौन होता है? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के बाद क्या है? हाइपोडर्मिस। ऊपर में ही प्रेजेंट है कि नहीं? जल्दी बताओ। है ना? तो ये क्या करेगा? दे रेसिस्ट बेंडिंग एंड पुलिंग एक्शन ऑफ विंड। जब हवा चलता है, बहुत तेज चलेगा तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल जो हवा चलता है क्या आपका स्टेम टूट के नीचे गिर जाता है? नहीं ना? गिर जाता है क्या? नहीं गिरता है। क्यों? इसी के कारण। किसके कारण? कॉलन काइमा। ये कॉलन काइमा ही विंड से इसको, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी देता है ना, तो हवा आएगा तो इसको फ्लेक्सिबल बना देगा, टूटने नहीं देगा। आई बात समझ? जल्दी बताओ। इट इज स्पेशली यूजफुल फॉर यंग प्लांट एंड हर्बेशियस ऑर्गन। मेनली यंग प्लांट, क्योंकि यंग प्लांट का स्टेम क्या होता है? सॉफ्ट होता है ना, तो उसको टूटने से बचाने में मेनली कौन हेल्प करता है? कॉलन काइमा। दूसरा हर्बेशियस प्लांट। हर्बेशियस किसको बोलते हैं? जिसका स्टेम तो बहुत बहुत सॉफ्ट है ना, तो मेनली हर्बेशियस और यंग प्लांट को विंड के एक्शन से क्या करता है? क्लियर है? क्लियर है? एज इट इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग टिश्यू। चलो, ये वहीं लिख दिया मैंने। दे प्रिवेंट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स लाइक पेटियोल ऑफ। आगे देखो, तीसरा कौन सा आपका? स्क्लेरेन काइमा।
टाइम है क्या? 3 मिनट है, बस इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, कल अपन पढ़ेंगे आगे। These cells have thickened secondary walls due to deposition of, आप पढ़ा ना, तीन तरीके के वॉल होते हैं। प्राइमरी, प्राइमरी के अंदर कौन होता है? सेकेंडरी। यहाँ पे भी थिकनेस होगा, लेकिन कहाँ होगा? इसके सेकेंडरी वॉल पे होगा। कहाँ होगा जल्दी बताओ? सेकेंडरी वॉल पे। These cells have thickened secondary walls due to deposition of lignin। अब लिग्निन है तो कैसा सेल हो गया ये? डेड सेल। तो तीनों में पैरन काइमा, कॉलन काइमा, स्क्लेरन काइमा में स्क्लेरन काइमा कैसा है? डेड। बाकी दोनों कैसे हैं? लिविंग, है ना? तो देखो, thickened secondary walls due to deposition of lignin at maturity they become क्या? डेड। दिख रहा है ना, क्या हो गया आपका? डेड। These cells have simple pits। पिट्स मतलब क्या होता है? ओपनिंग। इनके सेल्स में क्या होगा? पिट्स मतलब यहाँ पे छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सिंपल पिट्स। आई बात समझ? जल्दी बताओ। These cells have simple pits। पूछता है पिट दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। इसमें कैसा पिट होगा? सिंपल। याद रखने का। दे आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। ओरिजिन कहाँ से आया, क्या डेवलप करेगा, किस फॉर्म में मिलता है और कैसा स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पे दो टाइप के क्या होते हैं? कॉलेनकाइमा, सॉरी स्क्लेरन आपका, हाँ, पहला क्या आपका? एस्क्लेरिड्स, और दूसरा आपका एस्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर। तो पहला आपका एस्क्लेरिड है, दूसरा क्या है? फाइबर। क्लियर है ना? बोलो। तो अपन कल यहाँ से देखेंगे, कल यहाँ से देखेंगे टाइप्स ऑफ स्क्लेरन काइमा। एस्क्लेरिड होता है, दूसरा क्या होता है? एस्क्लेरन काइमेटस फाइबर। क्लियर है? यहाँ से अपन कल कंटिन्यू करेंगे। सबको समझ में आया? ऑनलाइन? तो इस चैप्टर को पहले बता दो कि जाके एकदम अच्छे से शुरू से ही रिवीजन करना शुरू कर दो। क्या क्या रही है? चलो लेक्चर एंड करते हैं। बाय बाय।